आइए बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री की पुस्तक है। इसमें फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, पेज नंबर 10 से कुछ प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट इस प्रकार से। देखिए, नेशनल असेंबली ने कितने ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा किया? सन 1791 ईस्वी में प्रारूप को पूरा किया। नेशनल असेंबली की जो है तृतीय स्टेट की बातों को नहीं मानने के कारण नेशनल असेंबली का गठन किया गया और इसने अपने लिए अलग संविधान की मांग की और इसके बाद एक संविधान बनाया जो 1791 से पूरा हुआ। संवैधानिक राजतंत्र क्या है? राजतंत्र का वह रूप जिसमें शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित न होकर उसका विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच हो गया है, तो इसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जब ही नेशनल असेंबली ने संविधान नहीं बनाया था तो उसके पहले लुई 16वां का शासन था और नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान बनाने के बाद वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और इसके बाद वहां पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का विभाजन हुआ और वो तीनों मिलकर काम करने लगी। सक्रिय नागरिक किसे कहते हैं? मताधिकार प्राप्त लोग। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में 40 लाख वे लोग थे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ऐसा है ना, सक्रिय नागरिक में जनसंख्या जो थी 2.8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 40 लाख लोग ही मत देते थे, जिसमें पुरुष ही थे, महिलाओं को वंचित किया गया था। 3 दिन की मजदूरी, वैसे लोग जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका सकते थे। निष्क्रिय नागरिक किसे कहते हैं? मताधिकार प्राप्त नहीं। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 से कम उम्र के व्यक्ति, तो जो जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। 30 लाख पुरुष थे, उसमें महिलाएं थी और बच्चे थे, और 25 साल से जिनकी कम उम्र थी वो लोग निष्क्रिय नागरिक थे। असेंबली का सदस्य होने के लिए क्या आवश्यक था? करदाताओं की उच्चतम श्रेणियों में होना आवश्यक था। और जो नेशनल असेंबली बना उसका सदस्य होने के लिए जो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते थे उनको उनकी सदस्यता प्राप्त थी। संविधान में किस अधिकार को नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार माना गया है? जीवन के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार माना गया है, क्योंकि ये सभी जितने भी नागरिक थे, जितने भी वहाँ के सक्रिय नागरिक थे, उनको यह तीनों अधिकार मिला था। वह उनके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता था, क्योंकि वह वहाँ के नागरिक थे। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, कानून में बराबरी का अधिकार था और जीवन का अधिकार था।